ये नेताजी, ये जो नई टाइप की मशीनें दिख रही है, ये क्या मशीन है, आप बता सकते हैं कौन सी मशीन है? ये लिफ्टर है। लिफ्टर इसको नदी में उतार के इससे रेत चोरी की गई, निकाली गई चोरी करके। दोनों लिफ्टर है ये ज़्यादा करके समंदर में चलाए जाते हैं वहाँ से रेत निकालने के लिए। ये नदी में चलाया है। लिफ्टर को लाया यहाँ पे राजेश पाठक, जो रेत ठेकेदार था, और मधु भगत यहाँ का विधायक, ये दोनों ने मिलकर लिफ्टर चला के यहाँ से अवैध उत्खनन किया है नदी से, गंगा नदी से। हज़ारों रुपये की चोरी की है। सड़क बनाई नहीं, नदी काट के, किनारा काट के, फिर नदी में पुल बना दिया है। ये डंप दिख रहे हैं आपको, वो डंप है नदी से बिल्कुल 1 किलोमीटर दूरी पर है डंप है। 1 किलोमीटर दूरी पर ये काम करता है लिफ्टर। गहराई से गहराई में जाके वो नदी के अंदर, पानी के अंदर से रेत निकालता है। दोनों लिफ्टर यही काम करते हैं। ये बालाघाट जिले में बहुत बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है और करोड़ों रुपए की राजस्व की चोरी की जा रही है। अभी पहले भी हो रही थी, लेकिन अभी जो नया ठेका भी किया है गंगा मिनरल ऐसे कुछ नाम से, उसमें काफ़ी लोग शामिल हैं। वो कोई बाहर की कंपनी है, लेकिन मेन यहाँ पे ऑपरेट जो उसको कर रहा है वो राजेश पाठक कर रहा है, और उनका पुत्र पवन पाठक है, अनुराग तिवारी है, ये लोग कर रहे हैं उसको ऑपरेट। बहुत, लेकिन मुख्य लोग ये लोग हैं उसमें। अभी बमनी में भी बहुत बड़ा भंडारण वहाँ पे था जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ था कटंगी सौंदी के पास में। उसमें एक उसमें आदिवासी था, एक मछली मारने वाला ढीमर था, उनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत नौजवान लोग थे वो, एक की उम्र 30 साल थी, एक की 27-28 साल थी, और ओवरलोडिंग ट्रक था और बहुत अवैध वो जा रहा था पूरा। उसकी जो रॉयल्टी है वो कटी थी सागर की, और वो शिवनी ही जा रहा था, बार बार आना जाना कर रहा था। स्पीड से उसको ज़्यादा स्पीड मारने की इसलिए कर रहा था वो। तो ऐसे वो लगातार कर रहे। जब वहाँ पे भी हम लोग गए थे तो उन्होंने उस वक्त जो है वो रेत का उनका अवैध काम निकालना चालू ही था वहाँ से पूरा। तो ये लगातार चल रहा। वहाँ पे उस वक्त 2000 डंपर रेत पड़ी थी। और दूसरे दिन, मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ आपस में, दूसरे दिन जब ये माइंस के अधिकारी लोग गए, तहसीलदार गया, एसडीएम गया और लोग गए उसमें, तब भी वो भंडारण वहाँ पे था। तब उन्होंने जाके बोल दिया, भंडारण के बारे में कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने, जो पंचनामा बनाया उसमें। और नदी के जो मुनारे होना चाहिए उसमें सीमा का, वो मुनारे नहीं पाए गए। उसके बारे में उन्होंने बोल दिया कि मुनारे लगे थे, वो वहाँ थे नहीं मुनारे। सीमा से ज़्यादा बाहर कम से कम वो 1 किलोमीटर की लंबाई तक रेत खोद रहे हैं। 1 किलोमीटर 100 एकड़ से भी ज़्यादा। और गहराई कितनी खोदी उन्होंने कि कम से कम 25 से 30 फीट गहरा खोदा है। जबकि अधिकतम क्या खोद देना चाहिए उनको, अधिकतम अगर पानी नहीं निकल रहा तो 10 फीट, और पानी निकला मगर 3 फीट पे पानी निकला तो उसी समय बंद करना उनको, ये नियम में है। नहीं निकला तो 10 फीट तक खोद सकते हो आप। तो ये लगातार ये चल रहा अभी भी। उसके बाद भी देखो, उसके बाद भी इतना हल्ला हो गया, सारा कुछ हो गया, फिर भी चल रहा है अभी देखो भौरगढ़ में चल रहा है आपका, भौरगढ़ हो गया, कोडगी हो गया, बमनी हो गया, तो उसके बोनगट्टा के पास गांव है, वहाँ चल रहा है बड़े बड़े भंडार। वहाँ पे कहीं 2000 है, कहीं पे 3000 है, कहीं पे 1000 डंपर रेत पड़ी है, कहीं पे 500 डंपर रेत पड़ी हुई है अभी नदी किनारे पर सब पूरा। तो बावन सारी नदी उसमें है ज़्यादा करके, और उसके बाद गंगा नदी है। ये पूरे जिले भर है। इधर आपका बालाघाट के पास में मगरदार का तुम्बी टोला है, वहाँ रेत निकाल रहे हैं अवैध। और अभी ये जो घाट में नाम बता रहा हूँ, इनका किसी का सीमांकन भी नहीं हुआ है। घाट अभी वैधानिक रूप से स्वीकृत भी नहीं हुई है। और घाट पे इनको लगाना है जीपीएस कैमरे से, मतलब जो गाड़ी जिससे वो ट्रांसपोर्टिंग करेंगे उसको उसमें अटैच करना है। तो कौन सा डंपर आया, किसने रेत ले गया, कहाँ ले जा रहा है, सब उसको होगा। और सीसीटीवी कैमरे भी उनको लगाना है। ये सब लगाना, सब करना, कोई भी चीज़ नहीं लगी गई है नियमानुसार। और साफ साफ लिखा है इनके राजपत्र में भी है, राजपत्र में आपको दिखा रहा है, उसमें लिखा है कि 5 किलोमीटर से परे भंडारण कर सकते हैं। तो राजपत्र में उन्होंने ऐसे ऐसे भाषा लिखी है कि कोई आम आदमी समझ नहीं पाएगा उसको। पहले राजपत्र बहुत सरल था, विभक्त भाषा गलत भाषा उसमें। तो ये हालत है वहाँ पर भी।
और वहाँ पर अधिकारी ये काम कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई टीम बनाई, आपने शिकायत की, हमने शिकायत की, तब कलेक्टर ने टीम बनाई जांच करो, तो कलेक्टर की जब टीम जाएगी उसके पहले उनको मालूम पड़ जाता है रेत माफियाओं को, उसके पहले वो सब वो भगा देते हैं, ट्रैक्टर निकाल देंगे, गाड़ी निकाल देंगे, टोकलियाँ जैसी मशीन सब बाहर कर देते हैं। तो उनको सूचना दे देते हैं कोई कलेक्टर के आदमी, माइनिंग के आदमी रहते हैं कि भाई आप गाड़ी निकालो, आ रहे हैं, हम जाँच कर रहे हैं। और जैसे वो जाएंगे तो दिन में नहीं करेंगे 2-4 घंटे काम, रात को फिर रात भर फिर काम करेंगे, फिर चलता रहा काम उनका। तो ये जो जिले में जो इतनी जो चोरी हो रही रेत के खनन जो हो रहा है, वो कलेक्टर उसमें शामिल है, एसपी शामिल है, और जो खनिज अधिकारी बैठा हुआ है खातर का, वो चपरासी भी बदतर हालत है उसकी, वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। वो वैसे भी वो एक मामूली जो है वो माइनिंग, वो उसका खनिज इंस्पेक्टर है, प्रभार दिया उसको, और प्रभार दे के यही राजेश पाठक ने लाया उसको सिवनी से। पहले सोहनलाल सलामे था यहाँ पर, वो भी प्रभारी था यहाँ, प्रभारी को उसको